हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1961 से 1966 तक। ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान paved the way for third 5 ईयर प्लान, the terms of this plan being from the 1961 to 1966. Okay. So 5 ईयर plan were introduced by the Indian government so that people could make optimum use of the resources and better use their living standards. ठीक है। 5 ईयर प्लान्स को बनाने के पीछे एक मेन जो उद्देश्य था वो यह था कि भाई लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए और जो हमारे पास रिसोर्स है उनको हम ऑप्टिमम यूज़ करें, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। ठीक है। efficient and effective utilization of resources plus the raising the living standard, better their living standards. Okay, better living standards, improve the living standards of pupil. These are the main objectives of the making plan. Okay, 5 ईयर plan. So due to this purpose government has taken various initiates. Okay. So that's these plan related to other different fields, जैसे कि फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, दूसरे में हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है। इफेक्टिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज वुड इवेंचुअली इंश्योर द एनहांसमेंट ऑफ द आउटपुट। जितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा और उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है। और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसका इफेक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे पॉजिटिव तरीके से ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मेजर्स पॉलिसी और या फिर डिसीजंस लिए गए बाय द गवर्नमेंट ताकि गवर्नमेंट अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ा सके और उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे? फर्स्ट है मेजर एम्फेसिस वर गिवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगेन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड 5 ईयर प्लान एंड थर्ड 5 ईयर प्लान गिविंग द मेन फोकस टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. So however with the short-lived Indian War 1962 India diverted its attention to safety of country. ठीक है। जैसे जैसे कुछ बहुत सारे क्राइसिस हुए या फिर वॉर हुए उसके बाद फिर इंडिया, जैसे कि यहाँ पे 1962 की बात की गई है, तो इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें अपनी कंट्री को सेफ करना चाहिए। सेफ्टी ऑफ कंट्री इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. So again during 1965 to 1966 owing to green revolution आया, once again agriculture attracted attention. green revolution आया और agriculture को ज़्यादा फोकस किया गया ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकें। ठीक है। सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द इंडो चाइना वॉर। प्राइस बढ़ गए थे क्योंकि इंडिया चाइना वॉर की वजह से रिजल्टिंग इन्फ्लेशन, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो गई इंडिया में। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड कंस्ट्रक्शन ऑफ, और दूसरा क्या हुआ, इस पीरियड में ही हीराकुंड डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, मेट्रोल डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ और भाखड़ा डैम हैड कंप्लीटेड विच अर्लियर स्टार्टेड एट फर्स्ट प्लान। ठीक है। जो फर्स्ट प्लान से स्टार्ट हुए थे लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ वो थर्ड प्लान के टाइम पे हुआ। तो ये भी मेजर अचीवमेंट रही थर्ड 5 ईयर प्लान की। उसके बाद फर्टिलाइजर और सीमेंट प्लांट को एस्टेब्लिश किए गए इंडिया में। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की शुरुआत की गई और पंचायत इलेक्शन वर स्टार्टेड। जो पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हुए थे वो थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि 1961 से 1966 के पीरियड में ही स्टार्ट हुए थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेजर अचीवमेंट्स थे थर्ड 5 ईयर प्लान के। और भी हैं, जैसे कि है रोल ऑफ स्टेट वर इंक्रीज्ड। जो राज्य हैं इनका रोल बढ़ाया गया। रोल ऑफ स्टेट्स वर इंक्रीज्ड। दे वर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ताकि वो अपने स्टेट्स में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, स्टेट की कंडीशंस को बड़ा और ज़्यादा अच्छा कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड्स को बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई ताकि वो अपने अपने राज्यों में या और स्टेट्स में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अराइज कर सके। ठीक है।
और प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किए गए, एजुकेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, मेजरली रूरल फैक्ट्स एरिया पे ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग की अलग अलग मिथ्स होती है कि भाई बच्चों की एजुकेशन पे वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए। और जैसे कि मैं इंडिया की बात करता हूँ तो मेजर जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से आती है, तो वहाँ पे लोगों को अवेयर किया गया अबाउट द एजुकेशन की भी, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एक पर्सन की लाइफ में, ठीक है। और उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया गया। सेकेंडरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, कुछ बॉडी फॉर्म की गई। ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंक्रीज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मूल इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है। 5% पर एनम, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस, इंडिया को सेल्फ रिलायंस होना है, इसलिए बस अलग अलग तरीके से प्लानिंग की गई। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और रिड्यूसिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फेस कर रहा था अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द employment. So there is a unemployment, so that's why government taking initiate and taking a plan related to this sector, okay, this area. तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव थे थर्ड 5 ईयर प्लान के। उसके बाद अब फोर्थ पे आ जाइए। द प्लान इमर्ज एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशंस। फोर्थ प्लान अपने आप में एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फोर्थ प्लान में जो भी इम्प्लीमेंटेशंस किए गए उसका मेजर इफेक्ट पड़ा कंट्री की इकोनॉमी पे, ठीक है। इंडिया हैड टू रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चर द एक्सपेंडिचर एजेंडा, ठीक है। स्टार्टिंग टेकिंग मेजर टू ओवरकम द क्राइसिस। मेन एम्फेसिस जो दिया गया हैज वाज ऑन ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू इनेबल अदर सेक्टर्स। पुअर मानसून सिचुएशन अराइज, फूड ग्रेन प्रोडक्शन नीड फॉर फॉरेन रिसोर्स वाज फेल्ट। फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, अल्ट्रेशन इन सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वाज ऑब्जर्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेजर पॉइंट्स थे 5 ईयर प्लान के। फोर्थ के 5 में हम आ जाते हैं 1974 से 1979। The fifth plan were planned commenced on the 1974 से 1979. The priority in the fifth plan was given to the food and energy sector. Food और energy sector को priority दी गई, because the whole world economy was through face the price of food. पूरे वर्ल्ड में क्या है, फूड क्राइसिस चल रहे थे, फूड के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, एनर्जी वेरी हाई। सो इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पावर्टी। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया गया, पावर्टी को रिड्यूस किया गया। सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई है इस प्लान में, इंडिया मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंस, ठीक है। रिलायबिलिटी इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फॉर मीटिंग द डिमांड ऑफ द नेशंस, और एग्रीकल्चर से इतना प्रोडक्शन हो कि भैया जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। सो इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर कंडीशन बाय लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट भी आया था 5 ईयर प्लान में, जैसे कि लोगों के पास अलग अलग ज़मीनें उनको अलॉट की गई तरीके से, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में मेजर ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पास बहुत कम कम ज़मीनें हैं, तो इसकी वजह से क्या है, वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते और उनकी बेसिक नीड ही कंप्लीट हो पाती है, कुछ अदर वो उनको उससे अर्न नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो इम्प्रूविंग स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एनकरेज, और एग्रीकल्चर से जो कमर्शियल रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि जूट है, कॉटन है, उन चीज़ों पे बढ़ावा दिया गया। फाइनेंशियल क्रेडिट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान के पॉइंट थे। अब आ जाइए 6th 5 ईयर प्लान पे, जो 1980 से 1985 के बीच में था। 6th 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द जनता गवर्नमेंट प्लान, एंड इट वॉज revolutionary since it marked
marked a change from the Nehruvian model of 5-year plan. ठीक है, it changed lot of the things in India. On one hand, it had improved the टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया गया. ध्यान रखिए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा कौन से प्लान में दिया गया, तो सिक्स प्लान में जो मेजर फोकस किया गया वो टूरिज्म सेक्टर पे भी किया गया था. ठीक है, सो डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर की भी डेवलपमेंट की भी बात की गई है 5 ईयर प्लान में. ठीक है, इशू विद इन 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाज एम्फेसिस ऑफ दिस प्लान. इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की गई. आइडिया ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वाज वेलकम्ड बाय द सम ऑफ एंड अपोज्ड बाय द लॉट ऑफ अदर स्पेशली communist group. Workers were not aware about new terms, so slow down pace of progress. Okay, highlight of 5 year plan. Transport and communication system were improved. National highway were built. During this time, India value currency was developed, and this led to the dramatic increase. Economic liberalization were introduced. ठीक है, ration shops were closed because of the government no more produced articles. Family planning was implemented for the first time in India. ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया में जो फैमिली प्लानिंग की बात की गई वो ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान की गई थी. ठीक है, तो हर प्लान में ऐसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर प्लान को थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाते हैं. तो यही चीज़ हमें याद रखनी है कि भी कौन सा प्लान, कौन सी मेजर एक तरीके से इनिशिएट लिए गए और किस प्लान में लिए गए. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के प्लान पढ़ेंगे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जैसा भी हो पाएगा. तो और आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए. थैंक यू वेरी मच. इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे. तब तक आप ये पढ़िए. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू वेरी मच.